अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे उसमें एक तो ये है कि किस तरह से इस अदालत में आइनी बेंच के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरह से ये आइनी बेंच पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को ही लेके बैठ गया है। आज हम आपको ये बताएंगे। दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अब जो इलेक्शन के शिकायत का मामला है उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरह से सारा मामला लटकाया गया हुआ है। इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल सब कुछ मिलके हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेल रहे हैं आपको बताएंगे। जबकि तीसरा हम आपको खबर देंगे कि अब इस्लामाबाद को किला बंद करने का क्या प्लान है और किस तरह से पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज, मार्च और धरने से निमटने की प्लानिंग है। ये सब कुछ आज हम आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आइनी बेंच में। हमने आपको कंसिस्टेंट है असद तूर अनसेंसर्ड की ये एडिटोरियल पोजीशन है कि असल चीफ जस्टिस इस मुल्क के जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो सीनियरिटी और कॉम्पिटेंस और मेरिट तीनों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते थे, लेकिन उनकी पीठ में छुरा घोंप कर उनका रास्ता एक 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए करके रात की तारीकी में 12 बजे के बाद बीएनपी और पीटीआई के एमएनएज़ अगवा करवा कर उनसे वोटिंग करवा कर वो जो आइनी तरमीम सो कॉल्ड की गई है उसके लिए उसके बेनिफिशरी फिर चीफ जस्टिस जाई आफरीदी बने हैं जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं। और उनके पास भी वो गुनाह बेलज़्ज़त कर रहे हैं जिसमें ना उनके पास इख्तियार है ना कोई साख है। जो असल इख्तियार और साख है वो इस्टेब्लिशमेंट और इस फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई उनकी प्रॉक्सी हुकूमत के हाथ से लगाए हुए आइनी बेंच और हाथ से लगाए हुए जजेस के पास है। जो अब आप उनको क्या इंडिपेंडेंट जजेस मानेंगे जिन्होंने खुद अपने लिए हाथ खड़े किए हों कि हाँ हमें बनाओ आइनी बेंच का सरबराह। वाह, ये इज़्ज़त है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, ये इन जजेस की ग्रेस है, ठीक है। तो वो अब 7 जो हीरे चुने गए हैं, ठीक है, हुकूमत ने, जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, ठीक है, जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ठीक है, और ये हुकूमत की तो खैर अपनी कोई औकात ही नहीं है। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले क्या कहते हैं वो राज दुलारे जो साथ बिठाए हुए आइनी बेंच में, अब आप उनकी हरकतें चेक करें। माजरत के साथ ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हरकत वाला, लेकिन लाइक ठीक है, अब इस सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के करीब बैकलॉग है केसेस का। हमें कहा गया था कि ये असल में आइनी और ये सियासी केसेस में अदालत लगी रहती है, आम साइलिन का केस सुन रहे, तो इसलिए हम ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं और आइनी बेंच बनाने जा रहे हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक प्लान दिया हुआ था कि इस तरह से हम केस मैनेजमेंट करके केसेस नीचे ला सकते हैं बैकलॉग, और वो चीफ जस्टिस जाई आफरीदी ने अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन अब ये आइनी बेंच अब देखिए किस तरीके से उसको नाकाम कर रहा है, क्योंकि उसकी दिसंबर तक की डेडलाइन है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दोबारा फुल कोर्ट में बैठ कर देखा जाएगा कि कितने केसेस उस प्लान के जरिए कम किए गए हैं। और ये 7 हीरे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के चुने हुए 7 हीरे, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लगाए हुए 7 हीरे जजेस, ठीक है, नाम लेते हैं ना, सरबराह मौसूफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सुप्रीम कोर्ट की रिट ख़त्म करने वाले जज, ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ओहो हो क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस काम कर रहे हैं। चाइना से अब वो अदालती निज़ाम सीख के आए हैं, ठीक है, जहाँ पे ना जमहूरियत है ना आइन है, वहाँ से वो सीख के आए हैं अदालत कैसे चलती है, क्योंकि उनके नज़र में चाइना हमसे बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, वो अभी से आइनी बेंच को दिल से लगा के बैठ गए हैं। उस दिन कह रहे हैं कि अभी भी कंटेम्प्ट का हमारा सो मोटो का इख्तियार हमारे पास है, यानी कि उनकी नज़र में यह आइनी बेंच ही चलेगा आगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट नहीं चलनी तो हमारे पास है। वो अभी से सो मोटो के इख्तियार और आइनी बेंच की को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, अभी तो आइनी बेंच की तश्कील चैलेंज भी होनी है, आपको इतनी जल्दी कहाँ से पड़ गई। फिर आप देखिए जस्टिस हसन नज़र रिजवी, अगेन क्या बंदा कह सकता है। फिर आ रही है जस्टिस आयशा मलिक, उनको पता नहीं क्या नज़र वट्टू के तौर पर डाल दिया गया, या उनको बता दिया गया कि अगर आपने चीफ जस्टिस बनना है और उस 3
की लिस्ट में आने के बावजूद चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर इस बेंच में अपनी ज़रा अच्छी सी ACR लिखिए खुद कि आप कितना हुकूमत के लिए काम कर सकती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर सकती हैं। फिर जस्टिस मुसर्रत अली, वो बस ठीक है, 13 जनवरी का फैसला भी उनके क्रेडिट पे है और बस ठीक है, चला लें जो भी क्या कर लेंगी वो। फिर आ रही है जस्टिस नईम अख्तर अफगान, एक और बलूचिस्तान का हीरा, जिसने सुप्रीम कोर्ट की कहा फैसला ही ना मानो, इस खूबसूरत जज को भी इसी बेंच में डाला हुआ है। और अब ये कर रहे क्या है, ये सातों के सातों बैठ गए जी हम आईनी बेंच चलेगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हम नहीं सुनेंगे, और उस वजह से बैकलॉग अब नीचे ही नहीं आएगा। और ये आईनी बेंच में बैठ के कर रहे क्या है, आपको पता है 40-50 मिनट में केसेस निपटा के उठ के चले गए। ठीक भाई, आप 11:30 बजे के बाद, हमेशा जो होता था सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच या कोई भी स्पेशल बेंच होता था, वो 11:30 बजे के बाद बैठता था। 11:30 बजे तक तमाम जजेस अपने अपने बेंचेस में बैठ के रूटीन के मुकदमा सुनते थे, फिर वो 11:30-12 बजे उसकी समात होती थी स्पेशल बेंच की या लार्जर बेंच की या फुल कोर्ट की, जो भी। तो आप भी हुजूर 11:30 के बाद बैठ जाते। पहले दिन को तो जो आपने 4 बेंचेस कैंसिल करवा दिए उनमें बैठ के कैसे सुनते, लेकिन नहीं। ठीक है, तो अब हालत ये है कि सुबह आते हैं, 40-50 मिनट सुनते हैं, फिर बैठ के खाने खाते हैं, चाय पीते हैं, अय्याशी करते हैं ऊपर एंटी रूम में और घर चले जाते हैं, बड़ा तीर मारते हैं। और उन केसेस में भी क्या कर रहे हैं, केसेस भी वो भद्दे और बोगस इन्फेक्शियस केसेस लगा रहे हैं। ठीक है, जो असल केसेस है, मुल्क एक आईनी बहरान का शिकार है 26वें आईनी तरमीम के बाद। फौजी अदालतों का मुकदमा है, इलेक्शन की रिगिंग का मामला है, तमाम चीज़ें। ठीक है, मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद का मामला है, उसकी नजरसानी का अपील भी है, वो नहीं लगा रहे। वो जिसे कहते हैं ना, वो राह जाते वो खंगी जाओ तो लंगी जाओ जैसे फजूल मुकदमात लगा के उस पर 40-50 मिनट लगाते हैं, फिर ऊपर जाके याशी करते हैं। कौम इनको, ठीक है, 15-15 लाख तनख्वाहें दे, ठीक है, हाउस रेंट 3.5 लाख से 10.5 लाख दे, ठीक है, बढ़ा के इनको चूरियाँ खिलाए, और ये यहाँ पे बैठ के अय्याशियाँ करें और आम आदमी रुले उसके मुकदमात सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ये वो बोगस सो कॉल्ड आईनी पिटिशन सुनने बैठे हुए हैं। ये तो हाल है इस मुल्क का। और फिर अब आगे देखिए कि यही इन्हीं की मरहून मिन्नत, इस सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत, थैंक्स टू साबिक चीफ जस्टिस कादी फाई साहब, कि उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को पंजाब में फॉल नहीं होने दिया। ठीक है, पूरे मुल्क में हालत ये है कि अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद जो एक टाइम पीरियड है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं, इतनी मुद्दत में ख़त्म करने हैं। हालत ये है कि पूरे मुल्क में 355 से ज़्यादा इंतखाबी केसेस हैं, जिनमें रिगिंग के इल्ज़ामात हैं, बेकायदगियों के इल्ज़ामात हैं। आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक 13% मुकदमात सुने हैं, 87% नहीं सुने वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने। पंजाब, जहाँ पर 155 धांधली के केसेस हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पर अभी तक 6.5% यानी कि 155 में से सिर्फ 10 केसेस डिसाइड किए गए हैं, 145 अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पहले फॉल ही नहीं हो सके। कादी फाइसा और सिकंदर सुल्तान राजा मिलके खेलते रहे। ठीक है, फिर इन लाहौर की नई चीफ जस्टिस लाई गई और फिर उनसे 4 रिटायर्ड जजेस अप्रूव करवा लिए गए। कहा गया जी इंडिपेंडेंट माइंड जजेस नहीं चाहिए, 4 रिटायर्ड जजेस चाहिए। अब वो शकूर प्राचे जैसे जजेस अब बैठ के अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इंसाफ करेंगे, जो PCO जज रहे हैं। माशाल्लाह, तालियां बजाएं। पंजाब जो मेन बैटल ग्राउंड है, जहाँ पर फार्म 45 और फार्म 47 का असल डिस्प्यूट है, जहाँ से फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना कर ये पूरी पार्लियामेंट खड़ी की गई हुई है। ठीक है, वहाँ पर वो इंतखाबी डिस्प्यूट्स तय नहीं हो रहे। वो 4 रिटायर्ड जजेस का भी नोटिफिकेशन हो चुका है, अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम ही नहीं शुरू किया, क्योंकि जल्दी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है भाई ये हम फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें वैसे नहीं पहनाई, इसीलिए पहनाई है कि इनसे हमने गंदे काम लेने हैं, ये सो कॉल्ड आईनी तरमीम करवानी है, इलेक्शन कमीशन
सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट तबाह करवानी है, अपने लिए हमने एक्सटेंशन लेनी है, ठीक है। इनका क्या है, इनको तो जितनी जो कहेंगे रात के 12 बजे के बाद भी इनसे जो मर्जी करवा लो, ठीक है। तो किसी को जल्दी नहीं है। एक मैंडेट मुल्क का चोरी हुआ है, एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, उसके नतीजे में एक टेंटेड पार्लियामेंट है, वो टेंटेड पार्लियामेंट बैठी बदबूदार तरमीम की जा रही है, ठीक है, आइन साजियाँ की जा रही है, कानून साजियाँ की जा रही है, और उसका मैंडेट ही डिस्प्यूटेड है। तो क्या ये काम ठीक है? लेकिन नहीं, चलो जी चले जाओ, ये मुल्क अब जिनके हाथ है वो जो मर्जी करें इस मुल्क के साथ, ठीक है। हम 24 करोड़ तो इस मुल्क में खाम खाएं ना, हमारे हाथ में बंदूक है, एक आइन की किताब है, उसको वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कागज़ का टुकड़ा है, हम अपने बूटों तले रोंदे हैं, या हम ये फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के हम ला के बिठा दें पार्लियामेंटेरियन, उनको जो मर्जी कहेंगे वो यस सर जी अबू जी करके पास कर देंगे, और वो वही कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क में हालत ये हो कि वज़ीर कानून को जुमे की शाम को मुसवदा मिलता हो, वो हफ्ते के दिन टेबल होना हो, और कहाँ से मिलता हो वो भी बताने की पोजीशन में नहीं है कि मुझे किसने मुसवदा ला के दिया था कि चलो बेटे जाओ लेके। तो उस मुल्क में क्या उस मुल्क की हैसियत होगी? और अब हालत यह है कि अब 24 वो नवंबर की पीटीआई ने कॉल दी हुई है कि वो आ रहे हैं जी मार्च करते हुए, और यहाँ पर हालत ये है कि रेड शुरू कर दी है पीटीआई के लोगों के घरों पे, धमकियाँ भिजवाई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि उनको कहा जा रहा है जी कि आपको गिरफ्तार करेंगे, गायब कर देंगे। हालांकि उनको ये बताना चाहिए था कि कौन उनको कह रहा था कि आपको गिरफ्तार करके गायब कर देंगे। दूसरे भी शुएब शाहीन साहब के घर पे भी रेड मारा गया है, बाकी भी इधर उधर छापे मार रहे हैं ये लोग, ठीक है। टारगेट ये है कि 22 तक गिरफ्तारियों के लिए रेड करने हैं, और 22 को पूरा का पूरा इस्लामाबाद सील कर देना। 22 की रात से पूरा इस्लामाबाद सील करने का काम शुरू हो जाएगा, और फिर 23, 24 कोई इस्लामाबाद में ना दाखिल हो सकेगा, ना निकल सकेगा, ना कोई हवा इस्लामाबाद की तरफ आ सकेगी, ना इस्लामाबाद से कोई हवा का झोंका बाहर जा सकेगा। इस तरह की इस्लामाबाद को सील करने का प्लान किया गया है। दोबारा से मोटरवेज खोदी जाएंगी, जीटी रोड खोदी जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उनको रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं। पंजाब पुलिस भी बुलवा ली गई है कि उसको भी तलब किया जाएगा, फ़ौज को भी तलब किया जाएगा, पूरा का पूरा इस्लामाबाद किला बंद कर दिया जाएगा। रेंजर्स और एफसी पहले भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनको भी एक्टिव किया जाएगा। लेकिन किस लिए? एक हुकूमत जिसका मैंडेट इतना डिस्प्यूटेड है, जब उसकी साख ही नहीं है कोई, तो फिर कौन उस हुकूमत को घास डालेगा? क्या आलमी बरादरी में से कोई घास डालेगा? वो तो औकात इतनी रह गई है कि लगे हुए थे इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल करेंगे, इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल। वो एक दफ़ा बरतानवी हुकूमत ने पूछा, हाँ भाई ये करने लगे हो? तो नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, जूते छोड़ के भाग गए। इतनी औकात है। और ये इसीलिए ये औकात है कि एक तो आज हमारी आलमी तौर पे रेलिवेंसी ख़त्म हो गई है, और दूसरी वजह यह है कि इनको भी मालूम है कि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे पास डिस्प्यूटेड मैंडेट है, फार्म 47 के हमने लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं, हम एक जाली और धांधली ज़्यादा इलेक्शन की सूरत में हम इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। तो जब औकात ये हो, तो फिर जब वो पूछते हैं ना बाहर वाले कि ये करने लोगे, तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।